हेलो एस्पिरेंट्स। जितने भी यूपीएससी जो न्यू एस्पिरेंट है या जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। काफी आपको नॉलेज देगा, काफी एक आपको नई सीख भी मिलेगी। जितने भी न्यू एस्पिरेंट है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए, जो नए हैं, जो यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो। आपको एक काफी मेंटेलिटी जो है, आपको मेंटेलिटी कैसे स्ट्रांग रहना है, आपको कैसे इस फील्ड की तैयारी करना है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखना, आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। आपको एक नई जानकारी मिलेगी, आपको काफी मजा आएगा सुन के, काफी आपको एक सही दिशा मिलेगा अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट है तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं या कोई भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप न्यू एस्पिरेंट है, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो सबसे पहले अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए। आप अपने आपसे एक क्वेश्चन कीजिए कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। आप दूसरों को देखकर आ रहे हैं या आपके अंतर्गत आप पोटेंशियल है कि नहीं है। आप अपने अपने आप को आकलन कीजिए। क्या आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं कि किसी की दबाव या प्रेशर में आ रहे हैं, किसी को देख कर आ रहे हैं। आपके अंतर्गत वो स्ट्रांग पॉइंट है कि नहीं, आपको एक रुचि है कि नहीं। सबसे पहले इस बात का आकलन आप जरूर कीजिए। अगर आप दूसरों को देख करके, आप किसी की वीडियो देख करके, किसी को आईएएस बनते वीडियो देख करके अगर आ रहे हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहीं पर बता दूं, आप अपने अंतर्गत एक टारगेट फिक्स कीजिए, आपको इस फील्ड में क्यों आना है। किसी को देख करके, किसी की बातों में आकर बिल्कुल नहीं आना है, इतना आपको ध्यान रखना है। आप अगर इस फील्ड को मजाक में लेते हैं तो आप मजाक बन के रह जाएंगे। दूसरी बात, आपकी जो टाइम वेस्ट, पैसे वेस्ट, ये सब फिजूल खर्ची आपकी हो जाएगी, आपके टोटल टाइम वेस्ट हो जाएगा। आना है तो अच्छे से आइए, नहीं आना है तो बिल्कुल इस फील्ड में आइए ही मत। ठीक है, सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स कीजिए। जो जितने भी न्यू एस्पिरेंट है, मैं हमेशा यही कहना चाहूंगा उन लोगों से कि आप एक दूसरे को देखा देखी में तो बिल्कुल मत आइए। आपके अंतर्गत अगर रुचि है इस फील्ड में आने की, एक ललक है, एक जुनून है, तब इस फील्ड में आप कदम रखिए। ठीक है, आपके अंतर्गत जुनून है, इस फील्ड में आने की रुचि है, अगर उसके बाद भी नहीं होता तो डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखा देखी में तो बिल्कुल मत आइए। ये न्यू एक्सपीरियंस मेरे यही सलाह रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपके अंतर्गत जब इस फील्ड में आते हैं तो पॉजिटिव माइंड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि एक दो महीने तैयारी कर लिए या पहली बार प्रीलिम्स नहीं निकला तो छोड़ दिए इस फील्ड को, है नहीं। आप पॉजिटिव माइंड रखिए, अपने अंदर एक धैर्य रखिए। जितने भी न्यू एस्पिरेंट है, इस मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप पॉजिटिव माइंड रखिए अपने अंतर्गत। ठीक है, धैर्य रखना सीखिए और पॉजिटिव माइंड रखिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने व्हाइट बोर्ड में लिख दिया है कि क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। आगे इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी, इतना मेरे ऊपर भरोसा रखिए आप। ठीक है, आप न्यू एस्पिरेंट है तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मैं दूंगा यहाँ से। ठीक है, इस फील्ड को बिल्कुल टाइम पास में मत लीजिए कि हमको देखा देखी में आना है या फिर घर वाले बोल रहे हैं तो किसी को दिखावा के लिए बिल्कुल मत आइए। ठीक है, आप उससे बेहतर है आप किसी अदर फील्ड में आप काम कीजिए। दिखावे के लिए तो बिल्कुल मत आइए। लोग मेरे को आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ऐसे बोलेंगे, ऐसा आप सोचोगे तो आपकी मूर्खता है वो। ठीक है, आपके अंतर्गत जुनून है, रुचि है, तब इस फील्ड में आइए, अदरवाइज आप मजाक बन के रह जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट, बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। आपके अंतर्गत टारगेट फिक्स कीजिए, आप इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं। दूसरा, आप इस फील्ड में अगर आ गए तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जितने भी न्यू एस्पिरेंट है सबसे पहले उनका सिलेबस देखें। ठीक है, सिलेबस जो है मेन इसका जड़ है, इतना आप ध्यान रखिए कि ये नहीं कि बिना सिलेबस को देखे जाने, बिना समझे आप किसी बुक को उठा रहे हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, अदरवाइज किस दिशा में जा रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। तो प्रॉपर आप एक सिलेबस रखिए, प्रॉपर सिलेबस को याद रखिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए। इतना ध्यान रखना है, सिलेबस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना आपको ध्यान में रखना है। आपको सिलेबस का पता ही नहीं है, आप मैथ्स की बुक उठा लिए पढ़ रहे हैं कुछ भी, आपने हिस्ट्री की उठा ली कुछ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने रीजनिंग का उठा लिया कुछ भी पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़िए, पॉइंट टू सिलेबस पढ़िए, ध्यान रखना है सिलेबस के अनुसार ही पढ़िए, उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा बिल्कुल मत पढ़िए। इतना मैं आपको, ये मेरा एडवाइस रहेगा आप लोगों से। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूं, आप सिलेबस के अनुसार तैयारी भी कर रहे हैं, आपकी स्ट्रांग बहुत अच्छी है, हर सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छी पकड़ भी बना ली, आपकी तैयारी भी अच्छी से हो चुकी है, आप 2-3 साल प्रीलिम्स भी दे चुके हैं, मेंस भी दे चुके हैं, ये मानता हूं आप ये दौर से गुजर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी इस फील्ड में कोई कंफर्म नहीं है, इतना आपको ध्यान में रखना है।
कोई जरूरी नहीं है कि आप पोस्ट ही ले जाएं। कभी कभी आपको 4 साल 3 साल मेहनत करने के बाद भी असफलता भी देखने को मिल सकती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इस पॉइंट को लेकर आपको चलना है। आप इस फील्ड में इतने हद तक नहीं घुस जाना है जबकि आपको असफलता मिली तो आपके माइंड के ऊपर हावी बन जाए, वो प्रभावी बन जाए, आपको कुछ ना सूझे। इतना बढ़ चढ़कर इससे उम्मीद इस फील्ड से बिल्कुल नहीं लगाना। न्यू एक्सपीरियंस से तो मैं यही बोल देना चाहता हूँ, आप कितना भी सिलेबस की तैयारी कर ले, कितने भी अच्छे से तैयारी कर ले, उसके बाद भी इस फील्ड की कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि जब इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी इस फील्ड से, इतना ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी कि अदर व्यक्ति से आपकी जो नॉलेज है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। आप अपने अंदर में आईएएस फील करेंगे। कोई जरूरी नहीं है आपको गवर्नमेंट ही आईएएस बनाए, लेकिन इनके सिलेबस इनके सब्जेक्ट को जब पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान में इतनी वृद्धि हो जाएगी तो आप अंदर से ना आईएएस फील करेंगे, अपने आप में आईएएस के जैसे फील करेंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट बना दे, लेकिन सिलेबस को आपको जब इतनी अच्छी ज्ञान जब मिल जाएगी, दुनिया भर की बातें आपको, वर्ल्ड की पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो ऑलरेडी आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपने आप में एक आईएएस फील करने लगेंगे। आप अपने आप में ऐसे लगेगा कि आप आईएएस ही हो। आपका एटीट्यूड, लहजा, बोलने का तरीका, हाव भाव, एक्सप्रेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरी तरह से चेंज आ जाएगी। इस फील्ड की एक खासियत बात तो यह है कि आपकी बेहतरीन पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। आप अपने आप में आईएएस गवर्नमेंट अधिकारी फील करने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जिंदगी में एक बेहतरीन सुधार आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, फिर एटीट्यूड। ठीक है, आईएएस अधिकारी की तरह आप एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा इस फील्ड की तैयारी करेंगे तो। इस फील्ड में आने का एक मजा ही अलग है। इस फील्ड अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फील्ड है। इसके बारे में जितने मैं कहूँ तो मेरे लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा फील्ड है, पॉजिटिव माइंड रखिए, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, लेकिन मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मेहनत के साथ साथ हमेशा लक का भी होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास लक का भी साथ नहीं है, मेहनत भी जरूरी है, लेकिन लक अगर नहीं है तो आप कितना भी हाथ पैर मार लो, होने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, एक बात और बता दूं कि यूपीएससी फील्ड में अगर आपके आने की जुनून है तो आपके अंतर्गत फील तो आएगा, आईएएस की तरह तो फील आएगा। कोई जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट आपको आईएएस बनाए, आप अंदर से ही अपने आप से आप फील करेंगे। लेकिन आप इसमें एक पॉजिटिव बात ये ले सकते हैं कि दूसरे लोग जो है अदर फील्ड में फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हैं, कम से कम आपने तो अच्छी चीजों के लिए ट्राई किया। ये अपने अंतर्गत सेटिस्फाई रखिए। आप अपने आप से ये इस बात को लेकर खुश रहिए कि आपने अच्छी चीजों के लिए प्रयास किया, बड़े चीजों के लिए प्रयास किया, बड़े सपने देखे हैं और वो सपना आपने इस फील्ड की तैयारी की है तो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, ये आपको जिंदगी भर फायदा मिलेगा इस फील्ड की तैयारी करने से। इतना ध्यान में रखना है, दूसरों की अपेक्षा तो बेहतर है, आप सही दिशा में अपना काम कर रहे हैं। न्यूज़ पेरेंट्स से तो मेरी यही सलाह है। ठीक है, आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो बात है आपको ध्यान में रखना है, ऐसे समझना। आप जो अगला पॉइंट बता रहा हूँ, जितने भी न्यू एस्पिरेंट है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो पॉइंट बता रहा हूँ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आप समझना, आपकी उम्र जो है या इस फील्ड में आने के लिए तो मैक्सिमम जो उम्र है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 21 ईयर्स है। आप कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हो सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। आप इतना आपको ध्यान में रखना, कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तैयारी के लिए कोई उम्र नहीं है, लेकिन फॉर्म फिलअप करने के लिए 21 ईयर होना जरूरी है। आप चाहे तो कॉलेज के दौर में तो भी तैयारी कर सकते हैं, 12th में तो भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिलअप आपको 21 ईयर होने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बता दूं, इसकी जब आप तैयारी करेंगे तो मैक्सिमम आपकी जो उम्र होगी 20 हम पकड़ सकते हैं, 20 से लेकर 24 के बीच होगी। ठीक है, आपको ध्यान में आप ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब आप यूपीएससी में आएंगे तो आपकी उम्र जो है मैक्सिमम 20 से 24 साल के बीच रहेगी। ठीक है, ये आपकी जिंदगी के ऐसे टाइम है, गोल्डन टाइम में से एक है। ठीक है, आप चाहे तो एक तरफ एजुकेशन को ही पूरे टाइम दे सकते हैं, आप चाहे तो इसके लिए घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, ये भी जरूरी है इस टाइम पे। आपको ध्यान में फिर से समझा दूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यू एस्पिरेंट। मेरी बातों को आप ध्यान से समझना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी उम्र लगभग हम 18 से 24 साल के बीच मान सकते हैं। ये 18 से 24 साल आपकी जिंदगी के गोल्डन टाइम है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इस गोल्डन टाइम में
इन 18 से 24 साल के बीच में आप चाहें तो पूरे इस टाइम को एजुकेशन में दे सकते हैं। ध्यान से समझना, या ये 18 से 24 साल ऐसे भी उम्र हैं जहां पर आपको घूमना भी जरूरी है, फ्रेंडशिप भी रखना जरूरी है, हर चीज का इंजॉयमेंट भी करना जरूरी है, क्योंकि ये फ्रीडम का टाइम है। उसके बाद तो लगभग मैक्सिमम लोगों का शादी हो जाती है, जिम्मेदारियां आ जाती है। तो 18 से 24 साल बहुत गोल्डन ईयर है। इसी बीच आपके लिए चैलेंजिंग ये है कि इसी बीच में आपको यूपीएससी की भी तैयारी करनी है, इसी बीच में आपको फ्रेंडशिप, घूमना, एंजॉयमेंट, फिल्म देखना, इधर उधर घूमना, ये भी कंपलसरी है। क्योंकि कोई भी एक चीज को आप कंपलसरी मत पकड़ना कि 18 से 24 में टोटल पढ़ाई, घूमना फिरना छोड़ दे। ये ऐसी मूर्खता बिल्कुल मत करना, क्योंकि देखो अब 18 से 24 में दिन रात पढ़ रहे हैं, दुनियादारी को छोड़कर घूमना फिरना, माँ बाप से बात करना, फ्रेंडशिप, इधर उधर घूमना छोड़ के टोटल पढ़ाई कर रहे हैं। मान के चलो कि आजकल तो राजनीतिक मुद्दा चलता है, चुनाव का टाइम आया, रद्द कर दिया कोई स्टेट पीएससी को। अभी छत्तीसगढ़ में वही हाल चल रहा है, आरक्षण के मुद्दे के कारण शायद इस बार ना भी निकले। तो अब जो लोग टोटल जो पढ़ाई कर रहे हैं, कभी कभी राजनीतिक मुद्दा के कारण रद्द कर दिया जाता है, कभी आचार संहिता आ जाता है, कभी किसी की सरकार आई तो उसने अपने हिसाब से रद्द कर दिए, कभी किसी का ज्वाइनिंग लेटर को रद्द कर देता, तो वहां पर आपको हानि हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी केवल इस टाइम पर 18 से 24 साल पर केवल एजुकेशन पर नहीं जाना है, इतना ध्यान रखना है। दूसरी बात, 18 से 24 में इतना भी घूमना भी नहीं है, इतना भी फ्रेंडशिप नहीं रखना है, इतनी भी आदत को अपनी नहीं बिगाड़ना है कि आपकी एजुकेशन को प्रभाव पड़े। आपको ये नहीं होना चाहिए कि 18 से 24 में इतना भी मत घूमो कि आपको ये बाद में ऐसे पछतावा हो कि काश उस टाइम कुछ पढ़ लेते। ठीक है, अब 18 से 24 में इतना भी मत पढ़ो कि आपको ये पछतावा हो कि काश थोड़ा बहुत घूम लेते। तो आपकी जो 18 से 24 साल की जो उम्र है, बैलेंस्ड लाइफ है, आपको ध्यान में रखना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। मेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से समझना। 18 से 24 में पढ़ाई भी कीजिए, एक शेड्यूल फिक्स कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, घुमाई फिराई भी कीजिए। ठीक है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। फ्रेंडशिप वगैरह भी रखिए, इधर उधर घूमिए, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कीजिए, घूमने के टाइम घूमिए, दोनों को बैलेंस करके चलना है। ये उम्र जो है दोनों को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट है और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बैलेंस करके चलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप यूपीएससी अगर एस्पिरेंट है तो यूपीएससी की तरह झलकना चाहिए आपके अंतर्गत, वो एटीट्यूड झलकना चाहिए। दोनों को बैलेंस करके चलना है, इस तरह से बैलेंस करना है कि एक जो एजुकेशन है या घूमना फिरना एंजॉयमेंट है, एक दूसरे के ऊपर प्रभावी ना हो किसी प्रकार से। कोई भी जैसे इतना भी मत घूम लो कि आपकी एजुकेशन पर प्रभाव पड़े, इतना भी ज्यादा मत घूम लो कि आपकी मानसिक पीड़ा बन जाए। तो आपको ध्यान में रखना है, बैलेंस करके दोनों को चलना है, ताकि एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभावी ना कर सके, कोई मानसिक पीड़ा ना हो सके। और आपको एक बात और मैं बोल देना चाहता हूँ, जितने भी न्यू एस्पिरेंट है, मेरे बातों को ध्यान से समझना कि कोई भी चीज को या एजुकेशन को, या जैसे यूपीएससी नहीं निकला तो इतना भी हावी मत लेना अपने माइंड को कि तुम उसी में घुस जाना कि मेरा हुआ ही नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरा जिंदगी अब बर्बाद हो। ऐसा बिल्कुल गंदी सोच मत रखना, ये पार्ट्स ऑफ लाइफ है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। इसके अतिरिक्त भी तो और जिंदगी है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये पार्ट्स ऑफ लाइफ है, आपने ट्राई कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हुआ तो हुआ, उसमें क्या दिक्कत वाली है। इतना मतलब उस फील्ड में इतना मत घुसना, उसको इतना जिंदगी या उससे इतने उम्मीद मत रख लेना कि जब नहीं हुआ तो आपकी उम्मीद मत टूट जाए, या आप ऐसे जिंदगी से आशा ही छोड़ दो, ऐसा मत रखना। कोई चीज में ज्यादा उम्मीद रखना ही मत, ये पार्ट्स ऑफ लाइफ है। ठीक है, जिंदगी का एक हिस्सा है, आप ट्राई कर रहे हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये 18 से 24 साल है, आप मेरे कहने का मतलब यही चीज है कि एजुकेशन भी करो, एंजॉयमेंट भी करो, दोनों को बैलेंस करके चलो। कोई जो है किसी के ऊपर प्रभावी मत हो, ठीक है, और इससे ज्यादा उम्मीद भी मत पालो, क्योंकि इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि आपको इतनी अच्छी जानकारी मिलेगी कि आपकी जीवन भर काम आएगा, आपका एटीट्यूड लहजा हमेशा के लिए बदल जाएगा, बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। ठीक है, तो आई होप जितने भी न्यू एस्पिरेंट है आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी, एक अच्छी सही दिशा की जानकारी मिली होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, और चलिए यही न्यू एस्पिरेंट को मेरे को जानकारी देनी थी। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड द गुड नाइट क्योंकि 2 बज चुके हैं हमें शूट करते करते। और आपके लिए हमेशा प्रयासरत रहता है हमारा वीडियो, और अच्छी दिशा देने का हम प्रयास करते हैं अपने समाज को, अपने देश को, और नए युवा को भी अपनी सही दिशा देने का हम प्रयास करते हैं। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।